मेरा नाम है मुकेश कुमार। आप सभी का प्रतिभा क्लासेस चैनल के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो तक हमने 10% पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे 15.1 में। अब करेंगे 11वें प्रश्न से। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान से समझना है एक एक बात को। जो मैं बोलता हूं मैं क्या करूंगा कि प्रत्येक प्रश्न को आसान से आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पढ़ते हैं 11वां। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? तो आपको कुछ नहीं सोचना। ऐसा प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले आपको यह दिमाग लगाना है कि उसके अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूं आराम से। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, बस आपको सबसे पहले प्रश्न पढ़ने के बाद में देखना है क्या चीज दी गई है। तो मेरे को इस प्रश्न को पढ़ने के बाद में एक बात तो समझ में आ रही है कि 5 तो नर मछली है और 8 क्या है? मादा मछली। तो मैं ये सबसे पहले यहां पे बात देखता हूं कि नर मछली अपने पास में कितनी है? नर है। नर मछली अपने पास में दे रखी है, इसने कितनी दे रखी है? 5। और उसके बाद मैं कहूंगा मादा मछली। मादा मछली अपने को दे रखी है 8। यहां तक बात क्लियर है। अब इतना सोचने के इतना करने के बाद में आपको देखना है कुल मिलाकर मछलियां है कितनी अपने पास में। तो यहां पे लिखेंगे अपने पास में कुल मछलियां, कुल मछलियों की जो संख्या है, तो कुल मिला के मछली कितनी हो जाएगी? 5 और 8 13 होगी अपने पास में कुल मछलियों की संख्या। यहां तक क्लियर है। अब वो क्या कर रहा है? प्रायिकता जानना चाहता है। क्या चाहता है? प्रायिकता। कि अपने पास में गोपी है, वो दुकानदार के पास जाती है। अब दुकानदार का जो कुंड होता है उसके अंदर 5 तो नर मछली है और 8 क्या है? मादा मछली। अब वो मछलियां चल रही है। अब उस गोपी को वो मछली देने के लिए रैंडम क्या कर रहा है? उस जो कुंड होता है उसके अंदर हाथ डालता है और एक मछली निकालता है। अब प्रश्न अपने को यह पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाली गई मछली है वो कौन सी मछली हो? नर मछली हो। यानी अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है। निकाली गई मछली नर हो, ये अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको लिखना है सूत्र अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। सूत्र ये रहेगा हर प्रश्न के लिए। तो अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक है, अब देखो यहां पे कुल का मिस होता है कि कुल मिला के मछलियों की संख्या कितनी है। तो भाई कुल मिला के मछलियों की संख्या कितनी है अपने पास में? 13। तो यहाँ पे कुल परिणाम की जगह हो जाएगी 13 कुल मछली है। ठीक है, अब अपने को इसमें से कौन सी चीज चाहिए कि निकाली गई मछली क्या हो? नर हो। और आपका नर मछली कितनी है? 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/13 इसका फाइनल आंसर। देखो कितना छोटा प्रश्न है, सिर्फ 2 लाइनों में इसका उत्तर आ गया। अब अपन करेंगे प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 ध्यान समझना है। मैं एक एक बात एकदम आराम से समझाने वाला हूं। ठीक है, अपने जो कान है उसको जरा सा आपको खोल कर रखना है। संयोग के एक खेल में, संयोग का खेल क्या होता है? संयोग का खेल होता है जैसे अपन लोग लूडो खेलते हैं। अब लूडो में अपने पास में जो गोटी होती है, अब जब उसको अपन उछालते हैं तो वो एक संयोग होता है कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, भाई कुछ भी आ सकता है। वो एक संयोग होता है, वो एक घटना ही होती है एक प्रकार से। इस बात से आप मानते हो? सेम टू सेम ये संयोग का एक खेल है, मतलब लूडो टाइप का कुछ होगा। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ संख्या आती होगी। ठीक है, तो इसके लिए इसको जानने के लिए एक बार मैं पूरा प्रश्न को पढ़ता हूं। ठीक है, संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। ओके, यदि यह सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 1 नंबर पॉइंट दे रखा है 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में है, थोड़ा बहुत समझ में नहीं है, मैं आपको पूरा समझाता हूं। एक्चुअल में अपने पास में ये आपको आकृति दिख रही होगी, ये अपने पास में एक खेल। ठीक है, अब यहां से ये आपको तीर दिख रहा है, अब इसको घुमाएंगे। अब इसकी सारी की सारी घटना है वो समप्रायिक है, मतलब इसकी प्रायिकता समान है।
हो सकता है वो घुमाने के बाद में 1 पर रुक जाए, 2 पे रुक जाए, 3 पे रुक जाए, मतलब किसी पे भी रुक सकता है। सारी की सारी जो घटना है वो समप्रायिक है, समान प्रायिकता है मतलब इसके रुकने की। जैसे एक सिक्के को उछालते हैं, अब अपने को पता थोड़ी है भाई हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, तो हेड और टेल आने की जो प्रायिकता है वो समप्रायिक है कि नहीं है। उसी प्रकार अगर इस तीर को यहां से घुमाते हैं, यहां से इस तीर को घुमाते हैं, तो जो परिणाम आते हैं कुछ भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, ये तो परिणाम आने के 1 से 8 तक ये सारे के सारे अपने पास में क्या है, समप्रायिक है। समप्रायिक मतलब इनकी जो प्रायिकता है वो क्या अपने पास में समान है। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो ये अपने को पूछा क्या इसने, सबसे पहले इसने पूछा है अपने को पता है एक चीज तो अपने को पता है कि अपने पास में कुल परिणाम कितने, यहां पर मैं लिखता हूं कुल परिणाम, कुल है परिणाम। अब जो कुल परिणाम है, कुल परिणाम का मतलब है कुल परिणाम अपने पास में 1 से लेकर कितने हैं, 8। भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में कितने हैं, 8। मतलब कुल परिणाम कितने अपने पास में, 8 कुल परिणाम है। कुल परिणाम कितने हो गए, 8। अब 1 नंबर पॉइंट में इसने अपने से प्रायिकता क्या पूछी है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए 8 को इंगित करेगा। किसको इंगित करेगा, 8 को। मतलब जब इस तीर को यहां से घुमाएंगे, ठीक है, तो ये जो तीर है वो 8 पे रुक जाए, इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है ये अपने बताएं, सिंपल बात है। तो अपने पास में लिखेंगे प्रायिकता 8 को करेगा, उसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे, सूत्र लगा देंगे अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। ये मैंने पहले इसलिए लिखा है ताकि टाइम की बचत हो जाए, ठीक है। बाकी ये तो नॉर्मल चीजें हैं, आपको आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे कुल परिणाम तो कितने हैं, कुल परिणाम का मतलब होता है कि कुल मिलाकर संख्या कितनी है जो जिसको तीर इंगित कर सकता है, तो वो अपने पास में 8 संख्या है। कितनी संख्या है, 8। अब ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, कुल परिणाम तो आपको पता है कि सबके बट्टे में आता है, ये तो एकदम सिक्योर बात है, ये तो आपको पता है कि सारे प्रश्नों में इसी प्रकार से अपन लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे कुल परिणाम तो फिक्स है, कितने 8, वो मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। अब देखो आगे 8 को इंगित करेगा। भाई आप थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इस तीर को हमने यहां से घुमा दिया, ठीक है। अब घुमा दी, इसकी क्या प्रायिकता है कि 8 को करेगा। अनुकूल परिणाम की बात करें, कुल परिणाम तो यहाँ पे 8 हो गए, अनुकूल परिणाम मतलब 8 को इंगित करेगा, 8 के ऊपर रुकेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। भाई तो एक्चुअल में आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि कुल मिलाकर यहां से 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक अपने पास में 8 है कितने, 8 है कितने, तो 8 इसमें कितनी बार आ रहा है, सब में 8 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो अपने पास में अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। तो 8 को इंगित करने की जो प्रायिकता है वो अपने पास में हो जाती है 1/8। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूछ लेते हैं ना कि 8 को करेगा, तो यहां पे भी 8 कर देते हैं और बट्टे में कुल परिणाम भी क्या कर देते हैं, और ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। यहां तक क्लियर बात, आराम से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, इसकी क्या प्रायिकता है। देखो बच्चों, एक अपने पास में होती है सम संख्या, एक अपने पास में होती है सम संख्या, और एक अपने पास में होती है विषम संख्या, विषम संख्या। और आप सभी को मैंने पहली प्रश्नावली पढ़ाई थी तब सभी संख्याओं के बारे में आराम से बताया था डिटेल से। विषम संख्या वो संख्या होती है जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। ऐसी संख्या जिसके अंदर किसका भाग नहीं जाता, 2 का, वो संख्या अपने पास में होती है विषम संख्या। अब होती है सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या वे संख्या होती है जिनके अंदर किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। किसका भाग जाता है, 2 का। यहां तक क्लियर बात। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये तो संख्या अपने पास में क्या है, सम संख्या, और ऊपर वाली कौन सी है, विषम संख्या। अब इसने प्रायिकता में क्या पूछा है कि यहां से जब तीर को अपन लोग घुमाते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो तीर है वो विषम संख्या पर रुकेगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो भी बता देते हैं इसको। तो अपने पास में सूत्र हो जाता है अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अब कुल परिणाम तो अपने को पता है कितनी है, 8। इसमें से अपने को कौन सी चाहिए, इसमें से अपने को चाहिए विषम संख्या पे रुके लिए तीर। कहां पर रुके, विषम संख्या। भाई इसने कहा ना विषम संख्या को करेगा, तो विषम संख्या कौन सी अपने पास में, विषम संख्या एक तो हो जाती है 1, या तो ये तीर 1 पर रुक जाए, या 3 पर रुक जाए, या 5 पर रुक जाए, या किसी पर रुक जाए, 7 पर। विषम संख्या का अभी तो आपको पता है, तो विषम संख्या कौन सी है, एक तो 1 हो गई, एक 3 हो गया, एक 5 हो गई, और एक कौन हो गया अपने पास में, 7 हो गई।
तो विषम संख्या अपने पास में कुल मिलाकर कितनी होगी? 1 2 3 4। तो अपने पास में अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 4। और कुल परिणाम कितना हो गया? 8। कहने का मतलब है कि ऊपर आपको अनुकूल परिणाम उस संख्या को लिखना है, उस बात को लिखना है जो यहाँ पे पूछता है। समझ में आ रही है बात कि यहाँ पर आप अनुकूल परिणाम की जगह किसको लिखोगे? जो बात इसने पूछी है। बाकी जितना भी कचरा होता है मिलाकर बट्टे में लिख दो भाई, कुल परिणाम बट्टे में लिख दो, ठीक है, मेरी भाषा में कही तो। अब देखो यहां से आगे, अब ये कट्टा है इसको काट दो, 1 चौक चौक 2 चौक 8, यानी उत्तर कितना हो गया? 1/2। सिंपल है एकदम, ठीक है, आपको आराम से समझना है, सबको समझ में आता है। अब देखो यहां से अगला पॉइंट क्या पूछा? 2 से बड़ी संख्या को करेगा भाई। 2 से बड़ी संख्या मतलब कहने का मतलब यह है कि जब इस तीर को घुमाते हैं, देखो बच्चों आप शांति से समझो, सबको समझ में आएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि जब इस तीर को यहां से घुमाते, ठीक है, अब मैंने इस तीर को यहां से ऐसे करके घुमा दिया। अब ये बोल रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ये जो तीर है वो 2 से बड़ी संख्या के ऊपर रुकेगा। 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी मतलब 2 को नहीं लेना है, 2 से बड़ी यानी कि 3 4 5 6 7 8 इनमें से किसी संख्या के ऊपर रुकता है क्या? तो अपने पास में कुल परिणाम तो फिक्स है, कुल परिणाम तो कितने हैं? 8। इन 8 परिणाम में से अपने को कौन कौन सी चाहिए भाई? अनुकूल अपने कौन कौन सी है? 2 से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 3 4 भाई, यही तो है। या तो इसमें रुक जाइए, या तो इसको चाहिए, या तो इसको 4 चाहिए, या इसको 5 चाहिए, या इसको 6 चाहिए, या इसको 7 चाहिए, या इसको क्या चाहिए? 8। ये बोला है कि 2 से बड़ा कुछ भी चलेगा लेकिन 2 से छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब 2 से बड़ी संख्या पर रुकेगा, ये इसको चाहिए। तो कुल परिणाम तो कितने हो गए? 8। कुल परिणाम तो कितने हो गए? 8। और अपने को कौन सी चाहिए? 2 से बड़ी। 2 से बड़ी में 3 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हो जाएंगे 6। अब इसको 2 के पारे से काट लो, 3 2 6 और 4 2 8, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/4। सिंपल है एकदम। अब देखो यहां से आगे, अब इसने पूछा है 9 से छोटी संख्या को करेगा। भाई बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है। यहां से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहां से बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज। अब वो आगे पढ़ते नहीं है, सिर्फ ये देखते हैं 9, कि 9 तो इसके अंदर है नहीं, मतलब इसकी प्रायिकता क्या कर देते हैं? वो 0। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान से देखो ये प्रश्न एक्चुअल में बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है 9 से छोटी संख्या को इज्जत करेगा। भाई 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या मतलब 9 से छोटे, एक्चुअल में से सारे 9 से छोटी तो है भाई। अपने पास में सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। यहाँ पे मैंने सूत्र नहीं लगाया, आपको सूत्र लिखना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, सूत्र में ये लगेगा, ये तो आपको पता है। तो कुल परिणाम तो कितने अपने पास में? 8। अब 8 तो फिक्स है, कुल परिणाम तो बट्टे में लगते हैं। अब ये क्या पूछ रहा है? 9 से छोटी संख्या को करेगा ये। भाई ये जो चिन्ह है, ये तो अपने पास में तीर है, ये 9 से कहीं पे भी छोटी संख्या ही तो है सारी। भाई 9 से छोटी संख्या तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, तो ये सारी 9 से छोटी तो है। तो इसको चाहिए क्या? ये प्रश्न बोल रहा है कि 9 से छोटी संख्या पर रुके ये तीर, तो ये सारी 9 से छोटी संख्या ही तो है। तो अनुकूल परिणाम में एक्चुअल में सभी नहीं आ जाएगी क्या? समझ में आ रही है बात? ये बोल रहा है 9 से छोटी संख्या को करेगा। कहने का मतलब है कि ये जो तीर है वो 9 से छोटी संख्या पर रुके, और अपने पास में यहाँ पे कुल मिलाकर 8, ये सारे 9 से छोटे हैं, तो सारे परिणाम नहीं लेने पड़ेंगे अपने को, सारे के सारे लेने पड़ेंगे। यानी क्या लेंगे? यहाँ पे कुल मिलाकर 8 परिणाम लेंगे, क्योंकि सारे 9 से छोटे ही। और यहाँ से 8 से 8 कैंसिल होकर कितना हो जाएगा अपने पास में? 1। अब आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 12% समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में तो थोड़ा सा इसको वापिस देखो, वापिस लो और वापिस देखो, ठीक है। अब करते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, एक पासे को, यहां पे मैं एक बार मार्क ले लेता हूं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट दे रखा है एक अभाज्य संख्या हो, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो, एक विषम संख्या हो, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो बातें दे रखी है, सबसे पहले मैं उनको वहां पे लिखता हूँ, ठीक है। आपको ऊपर लिखना है और उसके बाद में नीचे ये बातें लिखनी, ठीक है। मैंने टाइम बचाने के लिए सारी बातें एक बार के लिए लिख ली है, ठीक है। एक फिर भी मैं आपको समझाऊंगा आराम से कि अपने पास में एक पासा है, एक पासा। अब एक पासे को फेंका जाता है एक बार। कितनी बार फेंका जाता है? इसने कहा एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अब एक बार फेंका जाता है तो अपने को पता है कि जो अपने पास में पासा मिस होता है गोटी। आपने देखी होगी सांप सीढ़ी का या लूडो वगैरह वगैरह आपने खेल तो खेला ही होगा। तो उसमें जो अपने पास में पासा होता है उसको फेंकते हैं तो क्या क्या परिणाम आते हैं? तो अपने पास में परिणाम आता है 1, या आ जाता है 2,
या आ सकते हैं 3 या आ सकते हैं 4 या 5 या बोले तो 6। तो जो कुल मिलाकर परिणाम जो कुल परिणाम वो अपने पास में हो जाते हैं, अपने पास में 6। क्या हो जाते हैं? 6। यहां तक बात क्लियर है। अब अपने कुछ कहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो इसने पूछा है कि प्रायिकता एक अभाज्य संख्या, तो यहां पे लिखेंगे प्रायिकता एक अभाज्य संख्या हो, सूत्र लगा देंगे अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अब अपने पास में एक होती है अभाज्य संख्या और एक अपने पास में होती है भाज्य संख्या। इनको भी ध्यान से समझो। एक अपने पास में होती है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और एक अपने पास में होती है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब देखो बच्चों ध्यान से कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जिनका गुणनखंड नहीं होता, वे संख्या जिनका क्या नहीं होता? गुणनखंड नहीं होता। जैसे एक है, एक का कोई गुणनखंड नहीं होता। दो है, दो का भी कोई गुणनखंड नहीं होता। सॉरी, मैं आपको एक तरीके से समझाता हूं, ठीक है। जैसे अपने पास में यहां पे मैं कुछ संख्या लिख रहा हूं, मान लो यहां पे लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कुल मिलाकर अपने पास में 10 संख्या, ठीक है। अब इनमें से कौन सी भाज्य और कौन सी अभाज्य? तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो सिर्फ और सिर्फ कितने पहाड़ों के अंदर है? 2 ही पहाड़ों के अंदर है, ना तो 2 से ज्यादा हो और ना ही 2 से कम हो। तो जो एक है, एक कितनी संख्या के पहाड़ों में आता है? एक सिर्फ एक के पहाड़े में आता है, तो एक को ऊपर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या होती है वो कितनी संख्या के पहाड़ों में आती है? 2 संख्या के पहाड़ों में आती है। अब जो 2 है, दो एक को एक के लाइन वाली में आती है, एक को एक 2 2, ठीक है, एक को एक वाली लाइन में आती है, और 2 खुद के पहाड़े में भी आता है, 1 2 2 2 2 4। तो जो 2 है वो 2 पहाड़ों के अंदर आता है, और जो 2 पहाड़ों के अंदर है वो अपने पास में कौन सी होती है? अभाज्य संख्या। तो जो 2 है वो एक तो एक के पहाड़े के अंदर आता है, एक किसके पहाड़े के अंदर आता है? 2 के पहाड़े के अंदर, और जो सिर्फ 2 ही पहाड़ों के अंदर है वो अपने पास में होती है अभाज्य संख्या। यानी 2 अपने पास में क्या होगी? अभाज्य संख्या। उसके बाद में 3 की बात करें तो 3 देखो, एक तो आता है एक को एक वाली लाइन, एक को एक, 2 2 3 3, तो एक को एक वाली लाइन में आता है, और एक जो 3 है वो खुद के पहाड़े में आता है, 1 3 3 2 3 6 3 3 9, तो 2 के पहाड़ों के अंदर आ गया। और जो 2 के पहाड़ों के अंदर आता है वो अपने पास में कौन सी होती है? अभाज्य संख्या। यानी 3 के अपने पास में क्या होगी? अभाज्य संख्या। सिंपल है एकदम। उसके बाद में 4 की बात करें तो 4 की बात करें तो 4 है वो एक तो एक के पहाड़े के अंदर आता है 4, एक 2 के पहाड़े के अंदर आता है, और एक खुद के पहाड़े के अंदर आता है। जो 2 से ज्यादा पहाड़ों के अंदर आता है वो अपने पास में होती है भाज्य संख्या। क्या होती है? भाज्य संख्या। कौन सी? जो 2 से ज्यादा पहाड़ों के अंदर है। तो 2 से ज्यादा पहाड़ों के अंदर कौन आ रहा है? 4। तो 4 अपने पास में क्या हो जाती है? भाज्य संख्या। यहां तक बात क्लियर है। अब यहां से मैं आपको लेके जाता हूं थोड़े से हाई लेवल पे। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछ सकता है? परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, एक नंबर में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। ऐसी कौन सी संख्या है जो ना तो भाज्य और ना अभाज्य? वो संख्या अपने पास में 1। तो कितनी बातों का मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दे दी है। अब देखो यहां से आगे 5 है, तो 5 की बात करें तो 5 एक तो एक के पहाड़े के अंदर आता है, और एक 5 खुद के पहाड़े के अंदर आता है, और जो 2 पहाड़ों के अंदर आता है वो अपने पास में कौन सी होती है? अभाज्य संख्या। यहां तक बात क्लियर है। अब इस प्रकार आप छांट सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसने पहला पॉइंट पूछा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए एक अभाज्य संख्या। तो अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम सूत्र होता है। अब अपने पास में कुल परिणाम कितने? कुल परिणाम में होता है कि एक पासे को फेंकने पर कुल मिलाकर परिणाम कितने आते हैं? तो कुल मिलाकर परिणाम आते हैं 6। तो यहाँ पे हो गया 6। इन 6 में से अपने को कौन सा चाहिए? इन 6 में से अपने को चाहिए जो अभाज्य संख्या हो। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? एक तो 4 है, सॉरी इसने पूछा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या अपने पास में एक तो है अभाज्य संख्या, अभी मैंने इसका एक तो 2 होती है अभाज्य संख्या, एक 3 होती है, और एक अपने पास में कौन सी होती है? 5। तो अभाज्य संख्या कितनी होगी अपने पास में? 3। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे यहाँ पर अपने पास में? 3। और इसको 3 के पहाड़े से काट दो, 1 3 3 2 3 6, तो उत्तर कितना हो जाएगा? 1/2। सिंपल है एकदम। उसी प्रकार अगला प्रश्न, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या
तो मतलब अब जो अनुकूल परिणाम में लेना है उनको लेना है जो 2 और 6 के क्या हो बीच में, 2 और 6 के बीच में। देखो बच्चों यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान रखना, 2 और 6 के बीच में, तो 2 और 6 के बीच में मतलब 2 से बाद और 6 से पहले, मतलब ना तो 2 को लेना है और ना ही 6 को लेना है, इनके बीच में, इनके बीच में। भाई ये क्या बोल रहा है 2 और 6 के बीच में, यानी ना तो 2 को लेना है ना ही 6 को लेना है, इनके बीच वाले को लेना है। और इनके बीच में कौन सी होगी, इनके बीच में अपने पास में एक तो हो गई 3, एक हो गई 4 और एक अपने पास में होगी 5, यानी अनुकूल परिणाम कितना हो गया अपने पास में, अनुकूल परिणाम हो गया 3 और कुल परिणाम कितनी है 6। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर वही सेम टू सेम 1/2 आप काट के लिख लेना, ठीक है ओके। अब देखो यहां से तीसरा पॉइंट, एक विषम संख्या। अब देखो बच्चों ध्यान से, इसको मैं एक बार मिटा रहा हूं यहां से। विषम संख्या कौन सी संख्या होती है, वे संख्याएं जिनके अंदर किसका भाग नहीं जाता, 2 का। तो 2 का भाग किसके अंदर नहीं जाता, एक तो 1 के अंदर नहीं जाता, एक 3 के अंदर नहीं जाता और एक 5 के अंदर नहीं जाता। तो अब अपने पता है कि अनुकूल परिणाम तो कितने हो जाएंगे जो इसने पूछा है, एक विषम संख्या, विषम संख्या कितने अपने पास में 1 2 3, तो 3 हो गए विषम संख्या और कुल परिणाम कितना हो गया अपने पास में 6। तो अनुकूल परिणाम की जगह तो हो जाएगी 3 और कुल परिणाम की जगह 6। और आपको पता है कि कुल परिणाम तो हमेशा फिक्स रहता है, तो यहाँ पे 1 3 3 और 2 3 6, तो अपने पास में प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2। सिंपल है प्रश्न। अब करेंगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ये अपने प्रश्न दिया गया, इसके ये पॉइंट दिए गए, ठीक है। मैंने ये पॉइंट लिख लिए, साथ में सूत्र भी लगा लिए क्योंकि टाइम बचाने के लिए, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबसे पहले तो मैं आपको पूरा का पूरा प्रश्न समझाता हूँ, ठीक है। अब अपने पास में 52 पत्ते होते हैं, पत्तों की संख्या कितनी होती है, जैसे आपने देखा होगा जो ताश की गड्डी होती है उसमें कितने पत्ते होते हैं 52। अब उन 52 में क्या क्या होता है, वैसे तो मैंने परिचय के वीडियो में बताया सब कुछ, आप चाहो तो परिचय का वीडियो देखोगे तो ये प्रश्न आप खुद से कर सकते हो। फिर भी अगर आप नहीं देखे तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे अपने पास में पत्ते होते हैं ताश के, जो ताश होती है, ताश में जो पत्ते होते हैं अपने पास में वो होते हैं 52। कितने पत्ते होते हैं, अब 52। अब 52 पत्तों में कुछ ना कुछ तो अलग अलग नाम होते होंगे, ठीक है ना। जैसे एक परिवार होता है तो परिवार में अलग अलग नाम के लोग होते हैं ना, उसी प्रकार 52 पत्ते हैं तो 52 पत्तों में अलग अलग नाम होंगे। जैसे एक होता है अपने पास में हुक्म, क्या होता है हुक्म, हुक्म के पत्ते। एक अपने पास में होते हैं पान के पत्ते, पान के पत्ते। एक अपने पास में होते हैं चीड़ी के पत्ते, चीड़ी के पत्ते। एक अपने पास में होते हैं ईंट के पत्ते, ईंट के पत्ते, ठीक है। अब जो हुक्म के पत्ते होते हैं वो भी अपने पास में होते हैं 13 पत्ते। कितने पत्ते होते हैं 13। जो पान के पत्ते होते हैं ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं अपने पास में, और ईंट वाले भी कितने होते हैं 13। कुल मिलाकर हुक्म के, पान के, चीड़ी के और ईंट के 13 पत्ते होते हैं, और जो कुल मिलाकर पत्तों की संख्या वो हो जाती है अपने पास में 52। यहाँ तक क्लियर है रामायण। अब देखो यहाँ पर बच्चों, अब इनमें 13 पत्तों के अंदर होता क्या है, वैसे सबके अंदर होता सेम टू सेम, बस चिन्ह अलग होते हैं, इनके कलर अलग होते हैं, ठीक है। जैसे हुक्म के पत्तों की बात करें 13 पत्तों में तो दुग्गी से स्टार्ट होती है, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पांची, छक्की, साती, आठी, नहला, दहला, उसके बाद में गुलाम, बेगम, उसके बाद में बादशाह और इक्का। कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं 13 पत्ते हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर जो मेन बात है वो बता रहा हूँ, ठीक है, जो अपने प्रश्नों में काम आएगी, बाकी फर्जी बात अपन नहीं करेंगे यहाँ पर। तो अपने पास में जो इक्कों की संख्या होती है, इक्का, जो इक्का होता है अपने पास में 52 पत्तों में, उनकी जो संख्या होती है इक्कों की संख्या वो अपने पास में होती है 4। कितनी होती है 4। उसके बाद में अपने पास में होता है बादशाह, जो बादशाह होते हैं वो भी होते हैं 4। अब आपके दिमाग में भाई 4 इक्का कैसे, एक इक्का हो जाता है हुक्म का, एक हो जाता है पान का, एक हो जाता है चीड़ी का और एक हो जाता है ईंट का। तो कुल मिलाकर इक्के वो अपने पास में कितने हो जाते हैं 4, ठीक है। अब इनमें अपना अपना एक अलग अलग इक्का होता है, जैसे हुक्म का अपना एक इक्का हो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 14, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब होता है कुछ प्रश्न अपने को यहाँ पर दिए हुए, जैसे 1 नंबर में दिया है कि प्रायिकता लाल रंग का बादशाह,
तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुक्म का पत्ता, एक ईंट की बेगम, इनकी अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये अपने पास में प्रश्न है जो मैंने प्रायिकता लगा मतलब इस प्रकार आपको हल करना है, यहाँ पे सूत्र लगाया है ताकि अपने पास में जो टाइम है उसकी बचत हो जाए। ठीक है, बाकी मैं आपको आराम से यहाँ पे प्रश्न पढ़ेंगे और पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे आपको दूंगा। वैसे आपको समझ में आ गया होगा ये प्रश्न, और चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो। कैसे कि मैंने परिचय का जो वीडियो बताया उसमें ये सारी की सारी बातें आराम से डिटेल से मैंने बताई है, ताश से संबंधित खास करके। और ताश से संबंधित अगर आप वो परिचय का वीडियो देख लेते हो तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार और आराम से समझाता हूँ। समझाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपने पास में एक गड्डी होती है, गड्डी पैसों की नहीं, गड्डी ताश की गड्डी की बात करें यहाँ पर अपन। ठीक है, तो 52 पत्तों की, कहने का मतलब है अपने पास में पत्ते होते हैं ताश के, जो ताश होती है उसमें अपने पास में 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52। ठीक है, अब 52 पत्तों में कुछ अलग अलग कैटेगरी होगी भाई। 52 पत्ते सेम टू सेम तो नहीं हो सकते ना, एक शक्ल के तो नहीं हो सकते, अलग अलग हो गए, तो उनको यहाँ पर नाम दिया गया। क्या दिया गया है? नाम। जैसे हुक्म का, हुक्म के पत्ते, ईंट के पत्ते, ईंट के पत्ते, उसके बाद में पान के पत्ते, पान के पत्ते, उसके बाद में देखो यहाँ पे हुक्म के पत्ते अपने पास में होते हैं 13। कितने होते हैं? 13। ईंट के जो पत्ते होते हैं वो अपने पास में होते हैं 13। उसके बाद में अपने पास में जो पान के पत्ते होते हैं, पान के पत्ते, ये भी अपने पास में होते हैं 13। उसके बाद में अपने पास में होते हैं चीड़ी के पत्ते। किसके? चीड़ी के पत्ते, ये भी अपने पास में कितने होते हैं? 13। कहने का मतलब है कि हुक्म के 13 पत्ते, ईंट के 13 पत्ते, पान के 13 पत्ते और चीड़ी के 13 पत्ते, कुल मिलाकर कितने हो गए? 52 पत्ते हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे जो 13 पत्ते होते हैं वो एक्चुअल में होते क्या है? वो एक्चुअल में होते हैं दुग्गी, तिग्गी, चौकी, पांची, छक्की, साती, आठी, नहला, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। ये जो 13 पत्ते होते हैं ये होते हैं हुक्म में, यही होते हैं ईंट में, यही होते हैं पान में, यही होते हैं चीड़ी में। सेम टू सेम होते हैं, लेकिन इनमें जो रंग है इनका, जो जैसे मतलब इनके चिन्ह अलग होते हैं, इनके चिन्ह अलग, इनके चिन्ह जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इनके जो कलर है वो भी अपने पास में अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो मेन बातें है वो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। समझ में आ रही है बात? इसमें जो मेन बात है जो अपने को प्रश्नों में काम आएगी वही बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको कचरा नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब जो मेन चीज अपने पास में होती है वो ये होती है कि अपने पास में एक होता है इक्का। इक्के कितने होते हैं अपने पास में? एक अपने पास में होता है बादशाह, कि भाई कुल मिलाकर 52 पत्तों में बादशाह कितने होते हैं। उसके बाद में अपने पास में होती है गुलाम, और उसके बाद में अपने पास में होती है बेगम। ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? कि जो इक्के होते हैं वो होते हैं अपने पास में 4। कितने होते हैं? 4। जो बादशाह होता है वो भी अपने पास में होता है 4। जो गुलाम होते हैं वो भी 4 होते हैं, और जो बेगम होती है वो भी अपने पास में कितनी होती है? 4 होती है। अब 4 इक्के कौन से हो गए भाई? एक हुक्म का इक्का, एक ईंट का इक्का, एक पान का इक्का, एक चीड़ी का इक्का। ठीक है, और उसके बाद में अपने पास में जो बादशाह होते हैं, इन चारों के बादशाह होते हैं, जो गुलाम होते हैं इन चारों में से एक एक होते हैं, जो बेगम होती है इन चारों में से एक एक होती है। बेगम की बात करें तो एक हुक्म की बेगम होगी, एक ईंट की बेगम होगी, एक पान की बेगम होगी, एक चीड़ी की बेगम होगी। यहां तक क्लियर है बात? अब यहाँ पे एक सिस्टम और होता है कि इनमें कलर होता है। कलर क्या होता है कि एक तो अपने पास में होता है लाल रंग। क्या होता है कि जो लाल रंग के पत्ते होते हैं, लाल रंग, और एक अपने पास में होते हैं काले रंग के पत्ते, काले रंग के। जो लाल रंग के जो अपने पास में पत्ते होते हैं, यहाँ पे लाल रंग है, यहाँ पे काले रंग है। ठीक है, तो जो लाल रंग के पत्ते होते हैं वो अपने पास में एक तो होती है ईंट के, एक तो किसके होते हैं? ईंट के, और एक अपने पास में होते हैं पान के। ये जो दो पत्ते होते हैं, मतलब 13 पत्ते ये ईंट के और 13 पत्ते ये पान के, ये जो होते हैं इन दोनों को जो रंग होता है वो अपने पास में लाल रंग होता है। तो मतलब 13 और 13 कितने हो गए? 28। तो जो 28 पत्ते हैं ये अपने पास में होते हैं लाल रंग के, और बाकी तो ये दो बच गए, कौन से? हुक्म के और दो चीड़ी के, ये अपने पास में होते हैं काले रंग के। किसके होते हैं? काले रंग के। ये भी कितने होते हैं अपने पास में? 26।
कहने का मतलब है कि 26 पत्ते होते हैं वो अपने पास में लाल होते हैं, और जो 26 पत्ते होते हैं वो अपने पास में काले रंग के होते हैं। यहां तक क्लियर है बात। अब एक चीज और होती है अपने पास में, इनमें होते हैं कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिनके ऊपर तस्वीर, फोटो बनी होती है। तो 52 पत्तों में से कितने पत्ते होते हैं जिसके ऊपर फोटो बनी होती है? आपने देखा होगा, शायद नहीं देखा था, आप दुकान से गड्डी लेके आना ताश की, ठीक है, और उस पे देखना कि तस्वीर वाले कुछ पत्ते होते हैं। तो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं वो होते हैं बादशाह, गुलाम और बेगम। ये जो पत्ते होते हैं ये अपने पास में होते हैं तस्वीर वाले पत्ते, मतलब इनके ऊपर चेहरा बना होता है। इक्के के ऊपर चेहरा नहीं बना होता, बादशाह पे बना होता है, गुलाम पे बना होता है और बेगम पे बना होता है। ये जो 3 पत्ते हैं, बादशाह, गुलाम, बेगम, इनके ऊपर अपने पास में क्या बनी होती है? तस्वीर। यानी 4 पत्ते ये, 4 पत्ते और 4 पत्ते, कुल मिलाकर तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए? 12 पत्ते हो गए। तो अपने पास में जो 12 पत्ते होते हैं, कितने पत्ते? 12। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि 12 पत्ते तस्वीर वाले होते हैं, ठीक है। जो 12 पत्ते होते हैं वो अपने पास में किसके होते हैं? तस्वीर वाले होते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से आपको पूरी की पूरी कहानी क्लियर समझ में आ गई होगी। क्या क्या समझ में है मैं एक बार आपको दोबारा से रिपीट करा देता हूं कि अपने पास में 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में 13 पत्ते हुक्म के, 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते चीड़ी के और 13 पत्ते अपने पास में होते हैं लाल पान के होते हैं, ठीक है भाई। 13 ये पत्ते हो गए। उसके बाद में अपने पास में इन सभी में एक एक इक्का होता है, यानी 4 तो इक्के हो गए, 4 बादशाह हो गए, 4 गुलाम हो गए, 4 क्या हो गए? बेगम। इनमें भी रंग होता है, तो लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, काले रंग के कितने पत्ते होते हैं? 26 पत्ते होते हैं, ठीक है। उसके बाद में तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, तो दो बादशाह, गुलाम और बेगम, ये दो 3 प्रकार के पत्ते होते हैं, कुल मिलाकर 12 पत्ते होते हैं। ये अपने पास में तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, ठीक है। अब अपने को प्रश्न पूछा है, उनके अपन उत्तर देते हैं यहाँ पर आराम से, ठीक है। बाकी मेरी उम्मीद से पूरी रामायण समझ में आ गई होगी आपको। जो मेन बात है वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी, ठीक है। अब आपको दिमाग से इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना। सबसे तो पहला पॉइंट पूछा है इसने कि प्रायिकता लाल रंग का बादशाह। तो बच्चों एक चीज तो यहां पे आपको ध्यान देनी होगी, लाल रंग का बादशाह। सबसे पहले आप दिमाग लगाओ कि बादशाह टोटल कितने होते हैं। तो जो टोटल बादशाह होते हैं वो अपने पास में होते हैं 4। कितने बादशाह होते हैं? 4। अब 4 बादशाह होते हैं अपने पास में। 4 कौन कौन से होते हैं? हुक्म के, ईंट के, पान के और चीड़ी के। तो 4 बादशाह होते हैं। तो इनमें से अपने को पता है कि 26 पत्ते होते हैं काले और 26 पत्ते क्या होते हैं? लाल। अब अपने को पता है कि 4 बादशाह में से अपने को किसकी प्रायिकता बतानी है? जो लाल रंग का बादशाह है। तो इन 4 पत्तों में से लाल रंग का बादशाह कितना होगा? 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि लाल रंग एक तो अपने पास में होती है ईंट और एक अपने पास में होती है पान। तो इन दोनों का बादशाह तो लाल ही होगा, बाकी हुक्म का चीनी का तो ब्लैक होता है। इनसे तो कोई मतलब भी नहीं है, इसने सिर्फ लाल रंग का बादशाह पूछा है। तो पूरे 52 पत्तों में जो लाल रंग का बादशाह होता है वो अपने पास में कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ 2 ही होते हैं। कितने होते हैं? 2। 2 कौन कौन से? एक तो ईंट का, एक है पान का। तो अपने पास में जो अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम वो तो हो गई 2, और जो कुल परिणाम है मतलब जो कुल पत्ते होते हैं वो अपने पास में कितने होते हैं? 52। अब इसको 2 के बारे से काट दो तो ये हो जाएगा 1/26। सिंपल एकदम, समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे 2 नंबर प्रश्न पूछा है कि प्रायिकता तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाले पत्ते। अभी अभी मैंने आपको बताया कि 52 पत्तों में कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जिनके ऊपर फोटो बनी होती है, तस्वीर बनी होती है, फेस कार्ड वाले पत्ते अंग्रेजी में बोले तो, ठीक है। तो यहां पे आपको अभी बताया कि जो 12 पत्ते होते हैं यानी कि बादशाह, गुलाम और बेगम, 4 ये, 4 ये और 4 ये, कुल मिलाकर जो 12 पत्ते होते हैं अपने पास में, ये कौन से होते हैं? तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। कौन से होते हैं? तस्वीर। तो जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं वो अपने पास में कितने हो जाएंगे? 12 पत्ते होते हैं। और जो कुल परिणाम है, कुल परिणाम का मतलब है कुल मिलाकर पत्ते कितने होते हैं? तो जो सारे के सारे पत्ते होते हैं वो होते हैं 52, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12/52। इसको आप 2 के बारे से काट दो आराम से, तो ये अपने पास में हो जाएगा 6/26। और इसको फिर से 2 के बारे से काट दो तो ये हो जाएगा 3/13। सिंपल एकदम, ठीक है। अब देखो यहां से आगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट पूछा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं भाई? तो अपने को पता है कि जो लाल रंग के 26 तो अपने पास 26 पत्ते होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, और 26 पत्ते अपने पास में किस रंग के होते हैं? काले रंग के।
अब जो कुल मिलाकर जो पत्ते होते हैं अपने पास में वो होते हैं 12 पत्ते होते हैं। अब जो 12 पत्ते होते हैं वो लाल भी होते हैं और ब्लैक भी होते हैं। अपने को सिर्फ कौन से चाहिए? लाल रंग के। मतलब इस 12 पत्तों के आप क्या कर दो? आधे आधे कर दोगे। अपने पास में कितने पत्ते बचेंगे? 6। जो 6 पत्ते होते हैं वो अपने पास में होते हैं लाल रंग के। मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। देखो बच्चों, अपने पास में ईंट है। अब ईंट में 3 पत्ते ऐसे होते हैं जो अपने पास में तस्वीर भी बनी होती है उसके ऊपर और लाल रंग के होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया अपने पास में गुलाम, बेगम और बादशाह। ये 3 पत्ते ईंट में भी होते हैं। और ये उसके बाद में नीचे पान के पत्ते, ये भी अपने पास में लाल होते हैं और ये भी अपने पास में लाल होते हैं। तो 3 पत्ते ईंट के कौन कौन से? 3 पत्ते ईंट के कौन कौन से? बेगम, बादशाह और गुलाम। 3 पत्ते इसके, बेगम, बादशाह और गुलाम। तो 3 ईंट के 3 पान के, कुल मिलाकर कितने पत्ते हो गए? 6। जो 6 पत्ते होते हैं वो अपने पास में होते हैं लाल रंग के और जो 6 पत्ते होते हैं वो अपने पास में होते हैं ब्लैक रंग के। तो जो कुल मिलाकर पत्ते होते हैं तस्वीर वाले वो होते हैं 12। उनमें से जो लाल रंग के होते हैं वो होते हैं 6 पत्ते। कितने पत्ते होते हैं? 6 पत्ते। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि जो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होता है वो अपने पास में होता है सब 6। कितने पत्ते होते हैं? 6। और कुल परिणाम मिस होता है कि कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। अब इसको आप 2 के पाटे से काट दो। 2 के पाटे से काट दो, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 26। ठीक है, इसको और भी आप काट सकते हो। तो ये हो जाएगा 1/, इसको काट लो आप 1/, सॉरी अब तो ये नहीं कटेगा तो अपने पास में 3/, कितने हो जाएंगे? 26। सिंपल है, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे, ये उसका हो गया फाइनल आंसर। अब देखो आगे अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? 4 नंबर पॉइंट। आराम से अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है कि पान का गुलाम। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। अब बच्चों आप एक बात इमेजिन करो, मैं आपको एक टास्क दूं, मैं आपसे कहूं कि भाई 52 पत्ते, इन 52 पत्तों में जो पान का गुलाम है वो एक्चुअल में कितने गुलाम? पान के गुलाम। भाई पान के गुलाम कितने होते हैं? अपने बताया कि जो गुलाम होते हैं वो जो कुल मिलाकर कितने होते हैं? 4। एक ही होता है हुक्म का, एक ही होता है ईंट का, एक ही होता है पान का और एक ही होता है चीनी का। चारों के एक एक गुलाम होते हैं। अब मैं कहूंगा कि पान का गुलाम कितना होता है 52 पत्तों में? तो जो पान का गुलाम होता है वो एक्चुअल में होता है 1। कितना होता है भाई? पान का गुलाम 1 ही तो होगा। एक तो होता है अपने पास में हुक्म का गुलाम, एक होता है ईंट का गुलाम, एक होता है पान का गुलाम और एक होता है चीनी का गुलाम। तो जो पान का गुलाम होता है वो एक्चुअल में कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो जो अनुकूल परिणाम है वो अपने पास में कितना हो जाएगा? 1। और जो कुल परिणाम है वो अपने पास में कितना हो जाएगा? 52। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/52। सिंपल। उसके बाद में जो 5वां पॉइंट है वो दे रखा है प्रायिकता हुक्म का पत्ता। हुक्म का पत्ता। अब आप सोचो कि हुक्म के पत्ते, अब इसने ये नहीं कहा है कि हुक्म का गुलाम, हुक्म का बादशाह, हुक्म का इक्का, इसने कहा है कि हुक्म का पत्ता। मतलब हुक्म के पत्ते होते कितने एक्चुअल में? 52 पत्तों में से 13 पत्ते। कितने होते हैं? 13। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 13। और कुल पत्ते कितने हो जाएंगे? 52। और इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगी? 13 का 13 और 13 जो हो गए 52। 1/4। सिंपल एकदम, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे 13 पत्ते क्यों लिए? क्योंकि इसने पूरा का पूरा नाम बोला है हुक्म का पत्ता, ना किसने यह कहा कि हुक्म का इक्का। अगर इसने हुक्म का इक्का बोलता तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता हो जाती 1/52, ठीक है। अगर ये हुक्म का गुलाम बोलता तो वहां पे प्रायिकता हो जाती 1/52, क्योंकि हुक्म का इक्का भी 1 होता है और हुक्म का गुलाम भी कितना होता है? 1। इसने सबको कवर कर लिया कि हुक्म का पत्ता। तो 52 पत्तों में हुक्म का पत्ते कितने होते हैं? 13। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 13 और कुल परिणाम हो जाएंगे 52। और इसकी 13 के पाटे से काट लो इसको, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। सिंपल। उसके बाद में देखो अगले में 6 नंबर पॉइंट है, इसने कहा है प्रायिकता एक ईंट की बेगम। देखो बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 6 सेम टू सेम। एक ईंट की बेगम, 52 पत्तों में ईंट की बेगम कितनी होती है अपने पास में? 52 पत्तों में जो ईंट की बेगम होती है वो अपने पास में होती है 1। क्योंकि भाई ईंट की बेगम सबकी अपनी अपनी एक एक बेगम होती है ना। हुक्म की एक बेगम होगी, ईंट की एक बेगम होगी, पान की एक बेगम होगी, चीनी की एक बेगम होगी। तो मैं कहूंगा कि 52 पत्तों में ईंट की बेगम कितनी होती है? 1। तो ईंट की बेगम होगी 1 और कुल पत्ते कितने होंगे? 52। यानी इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/52। तो उम्मीद करता हूं कि 14 प्रश्न आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं प्रश्न नंबर 15।
नंबर है 15। ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छया एक पत्ता निकाल लिया जाता है। तो 2 पॉइंट दे रखी है अपने को, ठीक है। तो पहले मैं जितनी बात की गई है उतनी को यहां पर लिखता हूं। अपने को क्या क्या बताया गया है कि अपने पास में 5 पत्ते हैं। 5 पत्ते कौन कौन से है? एक अपने पास में है ईंट का दहला, ईंट का दहला। उसके बाद में अपने पास में जो दूसरा पत्ता है वो अपने पास में है गुलाम। क्या है? गुलाम। जो 3 नंबर पत्ता दे रखा है वो अपने को दे रखी है बेगम। क्या दे रखी है? बेगम। उसके बाद में जो 4 नंबर पत्ता है वो अपने पास में है बादशाह, बादशाह, ठीक है। और जो 5 नंबर पत्ता है वो अपने पास में है इक्का। क्या है? इक्का। तो जो कुल मिलाकर पत्ते हैं वो अपने को दे रखे हैं 5। ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। तो यहां पर मैं कहूंगा कि जो कुल पत्ते हैं, कुल पत्ते वो अपने पास में हो जाते हैं 5। कितने हो जाते हैं? 5, ठीक है। तो यहां से मैं पहला पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं, देखो ध्यान से। ये बोल रहे हैं ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, ठीक है। मतलब उसको अच्छी प्रकार से इधर-उधर कर लिया। अब फिर इसमें से यादृच्छया, यादृच्छया मतलब रैंडम, आंख मीच के एक पत्ता निकालना बिना देखे, रैंडम या यादृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है। तो 1 नंबर पॉइंट पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता एक बेगम है, यानी अपने को प्रायिकता बतानी है यहां पर किसकी, कि यह पत्ता एक बेगम हो। तो यहां पे सूत्र लगा देंगे अपन, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो यहां पे मैं लिखता हूं अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, ठीक है। यहां पे पूरा नाम लिखना। उसके बाद में तो अपने पास में अनुकूल परिणाम है। अनुकूल परिणाम का मीन्स क्या होता है कि इन 5 पत्तों में से बेगम कितने अपने पास में। तो ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, इन 5 पत्तों में अपने पास में जो बेगम है वो अपने पास में दे रखी है सिर्फ और सिर्फ एक ही। कितनी दे रखी है? 1। तो यहां पे अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 1। क्योंकि अनुकूल परिणाम का मीन्स होता है यहां पर जो बात लिखी है कुल में से अपने पास में यहां पर जो बात लिखी है वो कितनी है। तो यहां पर अपने पास में ये दिया गया कि बेगम, और बेगम इन 5 पत्तों में जो अपने पास में बेगम है वो दे रखी है 1। कितनी दे रखी है? 1। और जो कुल परिणाम, कुल परिणाम होता है इन बातों पे ध्यान देना है। तो इन अपने पास में जो कुल परिणाम है वो अपने को कितने दे रखे हैं? कुल परिणाम 5। कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर प्रश्न में कितने पत्ते दे रखे हैं? 5। यहाँ पर 52 पत्ते नहीं ले सकते क्योंकि इन प्रश्न ने 5 पत्ते दे रखे हैं अपने को यहाँ पर। तो जो कुल पत्ते वो कितने हो गए? 5। और इन 5 पत्तों में बेगम कितनी है? 1। तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया और कुल परिणाम कितने हो गए? 5। इस पहले पॉइंट का ये उत्तर हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? दूसरा पॉइंट बोल रहा है यदि बेगम निकल आती है, मतलब हमने इन 5 पत्तों में से रैंडम वो आंख मीच कर एक पत्ता निकाला और वो सपोज करो बेगम निकल गई। बेगम क्या हो गई? निकल गई। तो इन 5 पत्तों में से अगर बेगम को निकाल दिया जाता है तो अपने पास में पीछे पत्ते कितने बचेंगे? 4। कौन कौन से? ईंट का दहला, ईंट का दहला। उसके बाद में अपने पास में बचेगा गुलाम, उसके बाद में गुलाम, और उसके बाद में अपने पास बेगम तो निकल गई। ये तो बोल रहा है कि यदि बेगम निकल आती है तो बेगम तो निकल गई, तो पीछे बेगम को अब लिखेंगे नहीं। अब किसको लिखेंगे? बादशाह, बादशाह। और उसके बाद में अपन लिखेंगे किसको? इक्का। किसको लिखेंगे? इक्का, ठीक है। पीछे 4 तो बच्चे बचेंगे, तो जो कुल परिणाम वो कितने हो जाएंगे अपने पास में? कुल परिणाम, कुल परिणाम अपने पास में हो जाते हैं 4। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आ गई होगी कि 1 नंबर पॉइंट में पूछा था कि 5 पत्ते अपने पास में, इन 5 पत्तों में से रैंडम एक पत्ता निकालना है आंख मीच कर, वो पत्ता किसका हो जाए? बेगम हो जाए। इसकी क्या प्रायिकता है? तुमने उसकी प्रायिकता निकाली 1/5। अब अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है? यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अलग मीन्स होता है कि यहां से उसको उठाकर दूसरी जगह रख दिया तो अपने पास में पीछे पत्ते कितने बचेंगे? 4। अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। अब मतलब इन 4 पत्तों में से एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये दूसरा निकाला गया पत्ता, 2 प्रश्न पूछे यहां पर। क्या पूछे?
2%। एक नंबर में क्या पूछा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाला गया है वो एक इक्का है, एक है इक्का, एक तो इसकी प्रायिकता बतानी है। और बी में अपने बताना है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ये एक बेगम है, क्या है, एक बेगम है। देखो बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है ये, मैं तो ये कहूंगा, ठीक है। तो अपने पास में सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, अनुकूल है परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, ठीक है। यहां पे भी सूत्र क्या हो जाएगा, अनुकूल है परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। अब देखो बच्चों ध्यान से एक एक बात को, पत्ते कितने अपने पास में, इसने कहा कि बेगम का पत्ता अलग रख दो, हमने अलग रख दिया, तो अपने पास में दूसरे पॉइंट के लिए पत्ते बच जाते हैं 4। कौन कौन से, ईंट का दहला, गुलाम, बादशाह, इक्का, ये 4 पत्ते, ठीक है। इन 4 पत्तों में से अपने को प्रायिकता पूछे 1 नंबर कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ये निकाला गया पत्ता एक इक्का है। तो अब आपको दिमाग क्या लगाना है कि अपने पास में अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम का मीन्स होता है कि इन 4 पत्तों में से इक्के कितने, तो इन 4 पत्तों में से इक्के कितने अपने पास में, इक्का अपने को दे रखा है ये रहा, तो इक्के कितने हो गए अपने पास में, इक्के कितने हो गए अपने पास में, इक्का हो गया 1, कितने हो गए 1। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम की जगह कितना हो जाएगा 1, क्यों, क्योंकि अनुकूल परिणाम का मीन्स होता है कि इनमें कितनी वो चीज बार आ रही है, कितनी बार वो चीज आ रही है। तो इक्का पूछा है, तो इक्का इसके अंदर कितना है 1, अनुकूल परिणाम कितना हो गया 1, और कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम 1 2 3 4, कितने हो गए 4। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा, सर प्रश्न में तो 5 पे दिए थे, हाँ भाई 5 प्रश्न दिए थे, लेकिन दूसरे प्रश्न में इसने अलग से प्रश्न बना दिया कि जो बेगम निकल जाती है उसको अलग रख दो, तो अलग रख दे तो पीछे 4 तो बच्चे के अपने पास में, तो 4 पत्ते हो गए कुल परिणाम में। अब अगला प्रश्न क्या पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि एक बेगम है, इन 4 पत्तों में बेगम कितनी है भाई, तो यहाँ पे ईंट का दहला भी है, गुलाम भी है, बादशाह भी, इक्का भी है, लेकिन बेगम तो है नहीं, क्योंकि बेगम को हमने यहाँ से उठाकर बाहर रख दिया था। तो अपने पास में बेगम है क्या, यहाँ पर नहीं है, तो बेगम कितनी हो जाएगी कुल परिणाम में 0, और कुल परिणाम कितनी है 4, यानी उत्तर कितना हो जाएगा 0। सिंपल प्रश्न है, यहाँ पे ट्विस्ट वाली बात है, इसने यहाँ पर घुमाकर दिया है कि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए। मैंने आपको आराम से ये बात समझा दी, फिर भी आपको कहीं पर दिक्कत हो आप थोड़ा सा वीडियो वापस लेके दोबारा से देख सकते हैं। अब करते हैं प्रश्न नंबर 16। देखो बच्चों प्रश्न नंबर 16, किसी कारण 12 अच्छे पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये अपने पास में प्रश्न है। एक्चुअल में 12 पेन खराब है और 132 पेन है अच्छे। सपोज करो जो 12 खराब पेन है 132 अच्छे पेन है ये घर में रखे हुए थे, किसी कारणवश गलती से वो जो पेन थे वो एक साथ मिल गए। अब देखने में जो खराब पेन थे वो भी एक जैसे थे और जो अच्छे पेन थे वो भी एक जैसे थे, सारे एकदम मिल गए, कंबाइंड हो गए। अब देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सा अच्छा पेन है और कौन सा खराब पेन है, ठीक है। अब इस मिश्रण में से रैंडम यानी आंख मीच कर एक पेन निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाला गया पेन है वो अच्छा पेन है। ये अपने को एक्चुअल में प्रश्न है पूछे। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों के लिए आपको हल में पहले हल लिखना है, उसके बाद लिखना है कि खराब पेन कितने। एक तो अपने पास में एक खराब पेन, खराब पेन, तो खराब पेन अपने पास में है 12। एक अपने पास में है अच्छे पेन, क्या है अच्छे पेन, तो जो अच्छे पेन है वो अपने पास में 132। तो इन दोनों को देखकर अपन कह सकते हैं कि कुल पेन का मिस हो जाता है कि जो अच्छे पेन है और जो खराब पेन है कुल मिलाकर कितने हैं, तो 12 132 हो गए, 144 हो गए कुल पेन। अब इसने अपने को प्रायिकता पूछी है, क्या पूछी है प्रायिकता में, इसने प्रायिकता में अपने से पूछा है कि रैंडम इसमें से एक पेन निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता क्या है, तो यानी अपने को अच्छा की प्रायिकता पूछी है, अच्छा पेन होने की इसने अपने को प्रायिकता पूछी है। तो अपने पास में सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे में कुल
परिणाम। अब देखो बच्चों, अनुकूल का मिस होता है कि यहाँ पे अच्छे पेन कितने हैं, तो अच्छे पेन अपने पास में 132 कितने हैं, 132। और कुल पेन, कुल परिणाम का मिस होता है कुल पेन कितने, तो कुल पेन अपने पास में 194।